Good morning, all of the students. I hope that you will be best. Here we are understanding about the discussion of exercise 3.3 of class 10 mathematics. हम लोग जानेंगे 3.3 में क्या चीज है। तो कहता है निम्नलिखित समीकरण की प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप लोग जानते हैं और बतलाए भी है कि टोटल कितनी विधि है? 5 विधि। पहला उसका दूसरा नाम क्या है? विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तीसरा का चौथा वज्रगुणन विधि। पांचवा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि का एक और नाम है ज्यामितीय या आलेख विधि। आलेख विधि ज्यादा फेमस है, एग्जाम में बोर्ड में वही आता है। तो हम लोग जानेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो x + y = 14, x - y = 4 है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वह देख लीजिए। प्रतिस्थापन विधि है, इसके बाद विलोपन विधि आएगा, सब विधि इसी में आएगा। ठीक है, देखिए एक नंबर कहता है x + y = बोलिए तो 14। बोलिए तो x + y = दूसरा का क्या है? इसको किस विधि से हल करना है? तो सबसे पहले इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। जो नहीं आए हुए हैं देख लीजिए। सबसे पहले इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। किसी एक से चलेंगे, 1 से चलेंगे तो उसका मान 2 में रखेंगे, 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। तो इजी चलते हैं 1 से। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। तो x = 14 प्लस y इधर इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे? समीकरण 3। देखो 1 से चले, x का मान निकाल के समीकरण 3 रख दिए। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 1 से चलेंगे, x का मान निकालेंगे, उसको 2 में रखेंगे। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर। 2 में रखेंगे, क्या है 2? बोलिए रखने पर। बोलिए क्या है? x - y = 4। x कितना है? 14 - y। फिर ये क्या बचा? -y = 4, यानी 14 - 2y = 4। अब क्या होगा? -2y = 4 -2y, ये होगा 4 - 14 -2y = -10 और भी नीचे जाएगा। नहीं, हाँ जाएगा। चलिए रहने दीजिए, हम नीचे अब नहीं जा पाएंगे। अब इधर -2y गुना में तो उधर भाग, तो y = -14/10 है। -10/- 2, तो y = ये से खत्म 2 से 5, यानी 5। अब y का मान 1 2 3 कहीं भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है? 14 - y। 14 - y कितना है? 5, यानी 9। अतः x = 9 और y = 5। यही आपका क्या है? आंसर है। जांच कर लीजिए, x 9 रखेंगे, y 5 तो 14, 9 - 5 यानी 4। सही है। चलिए चलिए आप 2 नंबर बोलिए क्या है? S - 3 S - 3 + 3 + 3 =
दो नंबर क्या कहता है? पहले आपने चालू करेगा बोलिए। s minus t equal to t s माइनस 3 T है हाँ सही है t इक्वल टू आप लोग को ई चाहिए। तो सही है उसके बाद s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 3 2 अब देखिए ए बाबू, ये तो इजी समीकरण है, ये तो अच्छा नहीं लगता है, नहीं ना? तो इसको उस फॉर्म में बनाने के लिए एलसीएम लीजिए हर का। 3 और 2 का एलसीएम 3 दूना तो 2 बचेगा, तो 2 गुने एस 2s प्लस 2 तिहाई 3 गुने टी 3 इक्वल टू 6। इसमें जब चलिए इक्वल टू 6 यानी 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 गुने 6 यानी 2s प्लस 3t इक्वल टू 30। लेकिन अब ये देख लिए एग्जाम में आपको ये गुणा नहीं कीजिए, डायरेक्ट कीजिए 36 और 36 समझ गए? इसको समीकरण अब प्रतिस्थापन विधि से अब हल करेंगे तो अच्छा लगेगा। कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 है तो समीकरण 1 से चलते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी इक्वल टू 3 s इक्वल टू 3 प्लस टी। इसको समीकरण 3 कर दिए। s का मान समीकरण 2 में रखने यहाँ तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 2s प्लस 3t बराबर 36 प्लस 3t इक्वल टू 36 2 इंटू s क्या है? 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब यहाँ देखिए 2 तिहाई 6 प्लस 2 गुने t 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये दिखाई दिया 3t है जी। अब 2t 3t 5t इक्वल टू 36 प्लस 6 माइनस 5t इक्वल टू 30 t इक्वल टू 30 बटे 5 t इक्वल टू 6। अब t का मान 1 2 3 का 3 में रखने पर तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? s इक्वल टू 3 प्लस t यानी 3 प्लस t कितना है? यानी 9। अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। जांचेंगे 9 में से 3 गया तो 9 में से 6 गया तो 3 आई में धरिएगा 9 में से 3 आई में रख दो, चाहिए हो पर धर सकते। s कितना है? 9 3 तिहाई 9 3 प्लस 3 सही है। ओके पहले मिटाना लीजिए। चलिए अब 3 नंबर बोलिए क्या है? 3 नंबर बोलिए तो 3x माइनस y इक्वल टू 3x माइनस y इक्वल टू 3 उसके बाद 9x माइनस 3y बराबर 9। ये तो सिंपल है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि आप लोग को अब कंप्लीट हुआ? देख लीजिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस y इक्वल टू 3 3x इक्वल टू 3 प्लस y
यानी x इक्वल टू 3 प्लस y बटे 3 समीकरण 3 x का मान समीकरण 2 में रखने पर इन की एक में रख देना, एक में रखोगे तो गलती हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 3y 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 इंटू एक्स कितना है? 3x प्लस y बटे 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 से 3 क्या बचेगा? 3 इंटू 3 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो रे बाबू कैसे बना दिया? यहाँ देखो 9 3 तिहाई, ये 3 तिहाई देखो तो, और क्या होगा? 3 तिहाई 9 प्लस 3y क्या होगा? 3y क्या? 3y इक्वल टू ना माइनस 3y इक्वल टू 9 ये ना है, और 9 प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 9, यानी 0 इंटू वाई इक्वल टू 9 माइनस 9, यानी 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, यानी वाई इक्वल टू 0 है 0 बटे 0, 0 बटे 0 का मान 0 इन्फिनिटी। आंसर देखो क्या कर रहा है? हटिए 9 में 3 में कॉमन लिया तो 3 में कॉमन लिया, देखो कॉमन नहीं लिए बाबू, ये 3 देखो 3 प्लस वाई 3 से 3 तिहाई 3 तिहाई 9 और 3 3y माइनस 3y है। समीकरण सही है, अनगिनत कर रहा है 0 0 कर रहा है, नहीं रे वहाँ नहीं है बाबा, क्या कर रहा है? देखो तो अनगिनत 0 0 y का मान इंफिनिटी होगा, और y का मान समीकरण बहुत होगा, क्योंकि वहीं से पता चलता है 1 बटे 3 1 बटे 3 1 बटे 3, तो हर क्या होगा? संपाती, तो संपाती तो अनेक। y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप लोग तो ऐसे करते हैं, लगता है कि x इक्वल टू 3 प्लस वाई बटे 3, 3 प्लस वाई कितना है? इंफिनिटी बटे 3, यानी इंफिनिटी में बहुता में एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच 1 बूंद कोई चीज डालिएगा तो उससे अंतर होगा? नहीं होगा। ऐसा ही ये बहुत है, इंफिनिटी मतलब बहुत है, उसमें 3 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ असर नहीं होगा, यानी इंफिनिटी प्लस 3 भी क्या होगा? इंफिनिटी होगा बटे 3। अब बहुता में 1 से 2 से 3 से भाग दीजिएगा कितनों से, कुछ असर होगा? यानी इंफिनिटी होगा। फंडामेंटल में जानते होइएगा। अतः x बराबर, ये तो आपको किसी भी चैनल पर या किसी भी टीचर द्वारा नहीं बतलाया जाएगा, डायरेक्ट यहीं पर छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, लेकिन फंडामेंटल जिसका कंप्लीट है वही इसको सॉल्यूशन कर सकता है। अतः x इक्वल टू इंफिनिटी, और पहला बार ही आप लोग का आया होगा y इक्वल टू इंफिनिटी, अतः दैट इज x और y का क्या होगा? अनगिनत मान होगा। मान देखो तो दिखाई दिया है ये? हाँ हो। चलिए लिखिए ऊपर